हाय एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आज फिर से आपकी एक क्लास लेके आए हैं जो कि आपके एक नंबर सिस्टम पर आधारित है। जो कैसे प्रश्न आज तक आपसे पूछे गए वो सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे। पुलिस में जो आते पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे दे रखा है। यहाँ आपसे कहा है कि बीच ऑफ द नंबर्स आर गिवन बिलो और नॉट आपका स्क्वायर नंबर। आपको क्या बताना है कि कौन सी इसमें एक संख्या ऐसी है जो आपकी स्क्वायर नंबर नहीं है, आपकी वर्ग संख्या नहीं है, ये आपसे कहता है। तो आप इसमें देखें तो आपका इनमें सभी में क्या है 25 लास्ट की दो डिजिटों में है। तो आपको याद रखना है कि जब भी लास्ट में 25 मिले तो वो किसका स्क्वायर होता है। तो आपको पता है ये भी 5 का हो गया और ये भी इसका भी 5 हो गया और इसका भी 5 आ गया। परंतु आपको देखना है 5 वाली डिजिट का क्या रहता है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब भी 5 वाली डिजिट होगी तो वहाँ क्या रहता है कि आपको उसके आगे वाली संख्या जो है उसके क्रमागत फैक्टर होने चाहिए। तो अगर आप देखें इस वाले के फैक्टर तो आपका 4 × 5 हुआ। इस वाले का अगर हम देखें 12 का तो हमें पता है 3 × 4 हुआ। इसका देखें 42 का तो हमें पता है 6 × 7 हुआ। परंतु इस वाले का देखें तो क्या हुआ 5 × 5 हुआ। तो क्रमागत फैक्टर किस में नहीं है, इस वाले में नहीं, तो यही एक वर्ग संख्या आपकी नहीं होगी। आप समझ गए होंगे प्रोसेस क्या होता है। तो आपका इस टाइप का एक सवाल आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अगले सवाल की। सेम पैटर्न पर ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है सवाल। यहाँ आपसे फिर वही बात कहते हैं कि निम्न में से कौन सी एक आपकी वर्ग संख्या नहीं है, ये आपसे कहता है। तो आप देखेंगे इसका लास्ट के 2 डिजिट है तो इसका इकाई ये होगा, इसमें भी आपका तो ये होगा। इस वाले की अगर हम बात करें तो इसका इकाई अंक यही होगा 5 और इस वाले का हम बात करें तो इकाई अंक क्या होगा हमारा 5 होगा। लेकिन हमने आपको क्या प्रोसेस बताई है। ऐसे सवालों में आप शुरुआत की जो 2 संख्या है उनका आप क्रमागत फैक्टर करके देखें तो इसका क्या बनेगा 9 × 10। इस वाले का देखेंगे तो आपका कितना बनेगा 7 × 8 8 ये आपका बनेगा। और इस वाले में अगर हम देखें तो 8 × 9 बनेगा और लास्ट वाले में आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे 5 × आपका 12 बनेगा। आपका क्रमागत फैक्टर यहाँ नहीं बनेगा तो यही आपकी वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, तो आपको पता हो गया होगा कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपका आता है बोर्ड पे। यहाँ पे लिखा नीचे दी गई संख्या में कौन सी एक ऐसी एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब आपसे कहता है कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें अभाज्य मतलब आपका प्राइम नंबर की बात करती। प्राइम नंबर क्या होता है तो सभी लोगों को पता है। प्राइम नंबर आपका जो होता है वो प्राइम नंबर होता है कि एक ऐसी संख्या जो अपना और आपका एक से अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल ना हो तो वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ये आपको इसकी परिभाषा से आपको परिभाषित है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारी संख्या जो है, ये आपकी संख्या जो है, आपका ये वाली संख्या जो है, ये सभी संख्या कैसी होंगी, ये सभी प्राइम नंबर होगी। ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर होगी। परंतु आप देखें 1001 ये आपका 11 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी और 13 से डिविजिबल होगी। जो संख्या एक से अधिक से डिविजिबल होती है वो क्या कहलाती है, तो आपको पता है वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, ए वाला आंसर आपका सही होगा। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा आया है वो आया है ए आया है। तो आपको पता है कि जो आपकी कंपोजिट नंबर होती है इसे कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के फैक्टर कितने होते हैं, एक के साथ साथ वो अन्य भी फैक्टर होते हैं, अदर्स इसके मल्टीपल होते हैं, अन्य फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ आपका ये तो भाज्य हो गई। तो आप अगर देखें ये एक से अब एक से भी कटेगी, अपने आप से भी कटेगी और आपका 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, अन्य संख्याओं से भी डिविजिबल हो सकती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, यहाँ पर भी आपका सेम आपका दिया है। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द नंबर फॉलोइंग नंबर नॉट आपका कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपके कंपोजिट नंबर के बारे में बात बताई। कंपोजिट नंबर क्या होता है तो आपको हमने यही बताया था कि कंपोजिट नंबर को हिंदी में अगर देखें तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि भाज्य संख्या इनमें से कौन सी नहीं है। क्या कह रहा है, भाज्य संख्या इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप जरा देखें 133 आपका 533 और 833 ये किसी न किसी संख्या से डिविजिबल होगी। परंतु जो आपके 800 आपका 433 है ये एक प्राइम नंबर होती है। क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर मीन्स आपको अभी हमने बताया था एक ऐसी संख्या जो आपकी अभाज्य कहलाती है। तो ये आपका इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि अगले सवाल में आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। बहुत ही अच्छा सा सवाल आपसे पूछा है। यहाँ आपसे कहता है कि एक ऐसी संख्या आपको बतानी है कि जो 12 से डिविजिबल हो। ये यूपी पुलिस आपका 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है आपसे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है, आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के आजकल बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाने लगे, तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, तो हम आपका एक बेहतरीन सा तरीका बताते हैं कि आपको जब भी 12 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होनी चाहिए और किससे 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 वाले रूल को फॉलो करके देखते हैं। तो यहाँ 4 का भाग जाएगा, यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट में 4 का जाएगा, इसमें भी 4 का जाएगा और इस वाले में जाएगा। तो यहाँ से ये तो हमारा 50% सॉल्व हो गया। क्या हो गया? 50% सॉल्व हो गया कि वो 4 से तो सारी संख्या हमारी विभाजित है। परंतु अब हमें क्या कर, क्योंकि हमें 12 से विभाजित होने वाला रूल चेक करना है, तो हमें क्या देखना है कि वो संख्या क्या 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 का रूल क्या कहता था कि अंकों को हम जोड़ लेंगे। क्या कहता है? अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अगर वो योग जो है मेरा 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 12 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखते हैं किस संख्या में। इसको हमने जोड़ा 5, 12 और 8 कितना हुआ? तो आपको पता है ये हमारा 20 बनेगा जाकर। कितना बनेगा जाकर? हमारा 20 बनेगा जाकर। आप अगर देखें इस वाले को देखें, 28 आपका 10 हो गया, 10 और 13 23 हो गया, 23 और ये आपका कितना 29 हो गया। आप एक बार फिर से देख लें, 8 7 15 15 और 5 कितना हुआ? 20 हुआ। इधर आप देखेंगे इस वाले को, तो ये आपका 7 और 7 14 और 9 आपका 23 और 6 29 ये भी हो गया। परंतु इस वाले को हम जोड़ के देखते हैं, 12 12 और आपका 4 16 16 8 आपका कितना होगा? 24 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। अर्थात आपकी संख्या, आपकी कौन सा इस सवाल का आंसर होगा? आपका डी वाला होगा, क्योंकि वो हमारी 50% इससे डिविजिबल होगी। 50% जब इससे डिविजिबल हो गई तो हमें पता है 50 + 50 क्या हो जाता है? आपका 100% हो जाता है। और 100% जो संख्या हो जाती है वो हमेशा क्या होती है? आपका डिविजिबल हो जाएगी किससे? उसके मेन संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी वाला आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? ये सारे के सारे सवाल आपके यूपी पुलिस में आए हुए सवाल है। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे और आपको इनकी प्रोसेस, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है। यहाँ पे उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? क्या बोला है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वर्ग हम जब करते हैं, वर्ग संख्या जब हम निकालते हैं, 1 सेकंड का सवाल है। आपको अगर आता होगा प्रोसेस तो तुरंत आप निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे हमें फाइंड करना है। आपको क्या करना है कि जब हम 1 का वर्ग करते थे तो हमें पता 1 आता था, 2 का वर्ग हमने जब किया तो हमें पता 4 आता था, आपका 3 का वर्ग किया तो हमें इकाई अंक पता था 9 आता था, 4 का वर्ग करेंगे 16, इकाई अंक हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। हम 5 का वर्ग करें तो इकाई अंक हमारा 25, 25 में 5 आया। और 6 का जब हम वर्ग करें तो 36, इकाई अंक कितना आया? 6 आया। और मैं 7 का वर्ग करा तो इकाई अंक हमारा कितना आया? 9 आया। और 8 का वर्ग मैं किया तो इकाई अंक हमारा 4 आया। और आपका 8 का किया तो आपका 9 का जब मैंने वर्ग किया तो 81, इकाई अंक 1 आया। और 10 का जब मैंने किया तो वर्ग तो हमारा इकाई अंक क्या आया? 0 आया। तो आपको पता है इकाई अंक उन 10 अंकों में से 10 डिजिट होती हैं, तो उनमें से एक कोई सा हो सकता है। तो जरा आप देखें, सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं होगी? तो आप देखें यहाँ 4 आ रहा था, यहाँ आपका 1 आ रहा था, यहाँ आपका 6 आ रहा था। क्या कभी वर्ग संख्या में अंत में 3 आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपका इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या सही होगा? पहला वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यही एक वर्ग संख्या नहीं होगी, बाकी सारी की सारी क्या होंगी? वर्ग संख्या के स्क्वायर नंबर्स के रूप में आपको मिल जाएंगी। ये थी अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जहां अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सा सवाल। अभी मैंने कुछ आपको सिखाया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी संख्या ऐसे फैक्टर करें, एक तो ये 3 से डिविजिबल हो जाए, एक आपकी 8 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबल का रूल क्या था? सबको पता, अंकों को हम योग कर लेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। अंकों का योग अगर हमारा कट जाए तब आपका हो जाएगा। तीसरा आपका सेकंड वाला रूल भी हम फॉलो कर लेंगे कि अंत के 3 डिजिट सैकड़ा, दहाई और इकाई, मतलब आपका यहाँ पे वंस या टेंस और 100 वाली संख्या जो है, यदि वो मेरी किससे डिविजिबल हो जाए? 8 से डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या भी मेरी क्या होगी? आपकी पूरी आपकी 24 से डिविजिबल हो जाएगी, एलसीएम से उसकी डिविजिबल हो जाएगी। परंतु सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है? हम पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है? 99% क्या हो जाता है? हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे आपकी 3 की बात आ जाए। तो हम जरा इसको जोड़ते हैं। ये मैंने जब जोड़ा तो ये मेरा कितना बना? 20 बना। ठीक है,
इसको मैंने जोड़ा 11 और आपका यहाँ पे 10 21 और 8 29 बना। कितना बना? 29 बना। आप फिर से देख लें, 10 और 8 18, 18 और 11 जोड़ेंगे तो 29 बनेगा। इधर अगर हम जोड़ते हैं इसको तो ये हमारा 7 और 7 10 14, 14 9 आपका 23 और 6 आपका 29 बना। इसको हम जोड़ के देखते हैं तो 12 और आपका 7 आपका कितना हुआ? 29 हुआ। 29 में 8 हमने जोड़ा तो मेरा कितना बना? 27 हुआ। तो क्या 27 3 से डिविजिबल है? क्या मुझे पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी। तो इस सवाल का आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या हमारी 4 से पूर्णतः 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपका चौथा वाला आंसर आपका सही होगा, जहां पर आपका ये संख्या 3 से डिविजिबल है। 8 का हमें चेक करने की जरूरत नहीं है और यहीं से आपका कंफर्म हो गया कि आपका ये संख्या हमारी किससे? 24 से डिविजिबल होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सारे के सारे प्रश्न आपके अब तक आए हुए एग्जाम से लिए हुए हैं और नंबर सिस्टम पर जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में यूपी पुलिस और या उसमें एसएससी जीडी में पूछे गए सारे सवालों को हमने इंक्लूड किया है। चलते हैं अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आपको पता है यहाँ क्या कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कितने लोग जानते हैं 5 अंकों की? 5 बार हम 9 लिख देंगे। क्या कर देंगे? 5 बार हमारा 9 हो जाएगा। फिर कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या था? 4 अंक हमें बनाने, तो पहले 1 लिख देंगे, जितने अंक पूछे उससे 1 कम 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। उसने कहा इसका डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस आपका 9 9 9 8 9, ये किस ऑप्शन में दे रखा है? वही इस सवाल का आंसर होगा। तो हम देखते हैं, ये हमारा सवाल आपका बी वाले ऑप्शन में दे रखा है और इस सवाल का आंसर क्या होगा? आपका वी होगा, जहाँ पे होगा आपका 98,999 ही इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा कौन सा सवाल था? ये हमारा 9वां सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है? आप देखिए अगले सवाल में कुछ आपका दे रखा होगा, बहुत ही अच्छा। 13 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या आपको देखनी है 3 अंक की। फिर कहता है यार अंक की संख्या 16 से विभाजित होती है तो उसका मान क्या होगा? मतलब आपसे ये कहता है कि जो उसमें यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, इंग्लिश वाले में क्या कर, रिमाइंडर आपको बताना है। अनुमापक ये हिंदी में लिखा है, लेकिन इसका इंग्लिश में जो वर्जन है वो का रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या कहते हैं? हम शेष फल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष आपको यहाँ से निकालना था। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा था। तो जरा देखते हैं 3 अंकों की 13 से, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अगर हम संख्या देखें तो दोस्तों क्या होती है? तो हमको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। इसमें उसने कहा 13 से भाग देना है, 13 से हमने भाग दिया। तो 13 से भाग दे, पहले हम 3 अंकों की 13 की विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो हमारा ये 13 सत्ते 91 हुआ, ये 91 हुआ। यहाँ हमारा कितना बचा? 9 बचा। ठीक, 9 बचा। तो यहाँ डिफरेंस मैंने चेक किया तो हमारा कितना आ रहा है? 4। तो हमारी जो संख्या बनेगी आपके कितनी बनेगी? आपकी 104। कितनी बनेगी? 104। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार आप इतना ध्यान रखेंगे, जो मेरा रिमाइंडर भागफल आता है, जो मेरा भागफल आता है उसमें क्या करें, 1 की वृद्धि करके दूसरा भी तरीका था जिससे भाग दे रहे, वो हमारी 13 थी। भागफल क्या आया था हमारा 7, उसमें 1 की वृद्धि कर दें 8, तब भी हमारी वही संख्या मिलेगी। तो ये 3 अंकों की 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब वो कहता क्या है? इसमें हमें 16 से भाग देना है। किससे देना है? 16 से भाग देना है। 16 छंग 96, 96 आपका यहाँ पे आया। तो हमारा बचा कितना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा 8, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा, 8 आंसर आएगा। तो आपने देखा किस टाइप के प्रश्न बहुत ही अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं। बस ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल आप सेकंडों में आप लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है इसकी प्रोसेस कैसे करनी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 11वां सवाल आपसे कुछ कह रहा है। 11वां सवाल कह रहा है कि इसका तो आपको वर्गमूल निकालना है। क्या कह रहा है कि 6561 का वर्गमूल की गणना की जाती है। ये संख्या जो है अब अपने वर्गमूल से विभाजित हो गई है। तो कहता है उसका भागफल क्या होगा? जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या है? वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो जरा देखें यहाँ क्या कह रहा है वो। तो इस सवाल को हम देखते हैं। 6561 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 6561 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो सबको पता कि हमारी प्रोसेस क्या है। इकाई अंक कब आपका 1 आता है? एक तो हम 1 का वर्ग करते हैं, दूसरा हम 9 का वर्ग करते हैं। दोस्तों याद रखना, बहुत ही अच्छी सी प्रोसेस है। आपको सिर्फ देखना है, चंद सेकंडों में आप सवाल दे देंगे। इससे पहले वाली वर्ग संख्या होती है हमारी 64, वो किसकी होती है? तो आपको पता वो 8 की होती है। इसका या तो इकाई अंक ये होगा या तो ये होगा। अब हमारा कौन सा वाला होगा? तो हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा 72 आ गया। 72 हमारी शेष संख्या से बड़ा है। तो आपका आंसर कौन सा छोटी वाली संख्या होगा? ये वर्ग किसका दिया था? 81 का दिया था। कहता है इसका वर्गमूल कर दो। तो वर्गमूल हमारा क्या आया? 9 आया।
क्या आया 9। तो क्या कहता है कि वह संख्या अब अपने वर्गमूल से विभाजित की जाए तो 81 जो है उसका वर्गमूल क्या है 9 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा मेरा 9 आएगा, जो कि कौन से सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है और यही इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही अच्छे सवाल आपसे पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड यूपी पुलिस में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बाई विच द 1200 है आपका मस्ट बी मल्टीपल बाई, यहाँ कहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आपसे ये कहा है कि 1200 में एक ऐसी संख्या का हमें गुणा करना है कि जो हमारी परफेक्ट नंबर हो जाए। तो हमें पता है परफेक्ट नंबर करने के लिए 1200 में अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 6000 आता है, जो कभी वर्ग संख्या नहीं होती है। 2 का गुणा करेंगे 2400 आता है, जो कि वर्ग संख्या नहीं होती है। 4 का गुणा करेंगे 4800 होती है, ये किसी की वर्ग संख्या नहीं होती है। परंतु जैसे ही मैं 3 का गुणा करेंगे 1200 में तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारा बनेगा 3600। क्या बनेगा 3600। 3600 किसका वर्गमूल होता है, 3600 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको पता है 60 होता है। तो इस सवाल का आंसर कौन सा सही होगा, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर जो होगा डी वाला आंसर सही होगा कि इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमारे एक वर्ग संख्या का निर्माण हो जाएगा। तो ये थे हमारे सवाल। इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 13वां सवाल क्या दे रखा है। 13वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 2 पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। अब आप देखिएगा यहाँ आपको अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी नहीं है तो अगर आप सवाल को सही से नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे सवाल हमारे आसान से सवाल होने के बावजूद भी हम पे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही से नहीं पढ़ा। अगर ऐसे सवालों को अगर आप पढ़ के देखें तो ये क्या कह रहा है कि हमको पता गुणनफल की बात कर रहा है 64 की। तो क्या है, एक तो आपका 1 होगा 64 होगा, एक तो 2 होगा 32 होगा, एक तो आपका 16 होगा 4 होगा, एक तो आपका क्या होगा 8 होगा 8 होगा। ठीक, ये आपके फैक्टर बनते हैं जिनका गुणनफल करने पर हमारा कितना 64 आता है। लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो इसका योग किया 65 बना, इसका योग किया 34 बना, इसका योग किया 20 बना और इसका योग किया 16 बना। अब आप देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में वो 2 ऑप्शन आपके आ गए। एक तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, एक तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। हमें कंफ्यूजन करने के लिए हमारे 2 आपकी संख्या 2 आंसर 16 और 20 मिले। लेकिन सवाल पढ़ा था क्या, सवाल में क्या कह रहा था, उन 2 पूर्णांकों का। तो 8 हमारा यहाँ पे एक ही तो पूर्णांक है 8, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा 20 होगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है और यही इस सवाल का आंसर होगा। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है, उस सवाल को हम देख के आपका आंसर देंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, आपको सवाल बड़े आसान लगते होंगे लेकिन अगर आपने ये पढ़ के नहीं देखे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या कमियां हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल, और इस टाइप के सवाल आपके यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा। एक आपका सवाल अक्सर आपसे 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और ये सवाल आपको एक देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ बच्चे को ये देखना चाहता है कि उसे कैलकुलेशन कितनी आती है, और ऐसे सवाल पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, एक खाता है बैंक में एक्स का, उसमें 86 रुपया आपके 54 पैसा ऑलरेडी जमा थे। कितने जमा थे 54 रुपया, आपके 86 रुपया 54 पैसा जमा थे। फिर क्या कहता है, उसने इसमें कितनी राशि जमा की और जमा कर दी। कितनी जमा कर दी, जमा का मतलब जोड़ दी उसने, वो उसने इतनी रुपया जमा कर दी। जोड़ने पर मेरा कितना बना 5 8 1 13 1 14। उसके अकाउंट में अब कितनी राशि हो गई, तो अब आप समझ गए 141 रुपया 85 पैसा हो गई। अब कुछ कह रहा है उसने इसमें से 84 रुपया 33 पैसा निकाल लिए। 84 रुपया 33 पैसा इस बंदे ने निकाल लिए। तो बचे निकालने के मतलब कम हो गए, तो यहाँ तो 2 बचा, यहाँ मेरा 5 बचा, 11 में से 4 गया तो हमारा यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे आपका 13 में से ये गया तो 57 रुपया 52। इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका 57 रुपया 52 पैसा, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, तो देखते हैं कि 11 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग का गुणनफल, और कहता है कि आपका फिर उसके बाद कहता है कि 13 से विभाजित होने वाली आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल का संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहता है। तो आप जरा देखें
ऐसे ये सवाल आपका कब पूछा गया, यूपीपी 2019 में आपका सवाल ये पूछा गया। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आप देखेंगे 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या देखी जाए जो 11 से डिविजिबल है, जिन लोगों को नहीं आता सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे, यहाँ 11 से भाग देंगे तो 11 नेमा 99 हुआ, यहाँ हमारा 1 बचा 10 हुआ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंस मेरा कितना आया, तो हमें पता हो गया डिफरेंस मेरा 1 आया, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमारी ये होगी। सेम आपका इसमें हम देखें इस 13 वाली को निकालेंगे तो 13 की अगर हम सबसे छोटी संख्या निकालें 4 अंकों की तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ 13 का भाग देंगे, 13 सत्ते 91 होगा, 91 हुआ तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, जाकर यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, फिर हमारा ये 0 हुआ तो हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 13 आपका जब भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा बनेगा जाकर कितना बन रहा है आपका, छोटी संख्या ही पूछ रहा है। तो अगर आप देखें इसमें तो हमारा ये बन रहा होगा 13 सत्ते 91 तो आपका यहाँ पे 90 हुआ, 13 आपका 6 78 कितना हुआ 78 हुआ, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना मेरा आएगा 1 और वही हम इसमें जोड़ देंगे तो 13 से भाग देने वाली वो सबसे छोटी संख्या वो भी क्या होगी, आपकी यही होगी। अब वो कहता है इनके अंकों का योग कर लो, अंकों का योग किया तो मेरा 2 बना, इसके अंकों का योग किया तब भी 2 बना। वो कहता है दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 बराबर आपका 4 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी वाला आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, ये 15 नंबर सवाल हो गया। 16 नंबर सवाल भी आपका यूपी पुलिस किस में आया है, 2019 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा गया है, जहां आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 256 का वर्गमूल। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, 256 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। हमें पता 256 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 16 होगा। फिर क्या कहता है, और 16 का वर्गमूल, तो भैया हम 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर कहता है कि का गुणनफल, तो इसका हमने निकाला तो कितना आया, 4 आया। दोनों का गुणा किया तो मुझे कितना मिला, 64 मिला। फिर क्या कह रहा है, का वर्गमूल, फिर वो बोल रहा है तो हमें पता है 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। यही वो पूछ रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम जो होगा हमारा ये ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, 8 आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। अगले सवाल 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चाहे तो आप इसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं अगर डायरेक्ट आता तो एक फार्मूला होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या का योग, तो आप देखें 47 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पूछा है उसने, वर्गों का योग पूछा है, हमें यहाँ पर दे रखा है, ये तो आपको पूछा ही है, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर पूछा है, और यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका 500 आपका 50 हो जाएगा। तो आपका 47 का वर्ग आप जब निकालेंगे तो हमें पता है कितना बनेगा 47 का वर्ग। तो आपको यहाँ पे अगर जिन लोगों को 47 का वर्ग नहीं निकालना आता है तो 2 तरीके हैं, जैसे वर्ग ले 50 के पास का है तो 25 लिख लेंगे, 50 से कितना कम, 3 कम, तो ये माइनस कर देंगे, हमारा 22 आ जाएगा। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो ये आपका बना, ये आपका कितना बना, 22 0 आपका 9 बना। और यहाँ से हम 1100 माइनस कर देंगे, जब ये आएगा तो 1100 माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1101 ये 9। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही इस सवाल का आंसर होगा। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे आपका प्रश्न, पहले हमने इसका, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें ये पता था इसके फैक्टर जो बनेंगे वो 5 बनेगा और आपका 11 बनेगा और 10 बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से इसका 2 यहाँ कर दें, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ से 1 5 इधर हम भेज दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मेरा बनता है, 47 बनता है। 47 का स्क्वायर क्या होता है, बाकी तो आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी क्या होगा। तो आपका यहाँ से निकालेंगे, 25 का होता है 625 और 22 का होता है 484, और जब जोड़ेंगे हम 484 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1109 आपका बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 19 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि जो कि आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, कांस्टेबल परीक्षा आपके 2019 में आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है। यह आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है।
क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य की बात कर रहा है। तो 9 से विभाज्य का भी रूल क्या था, 9 की संख्या का जो रूल था वो ये था कि अंक आप जोड़ लो, अंक में अगर जिसमें आपका अंक का योग जो है, अंकों का जो योग है वो मेरा किससे 9 से डिविजिबल हो जाए, बस इतना ही हमें चेक करना था। तो हमें इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं, बहुत टाइम लगेगा, सीधा जोड़ते हैं। ये कितना हुआ 17 और 7 हम जोड़ा कितना हुआ 17, 24 हुआ, 24 3 27 और आपका 6, 27 और 6 कितना हुआ, तो आपको पता है 33 हुआ, कितना हुआ 33 हुआ। 33 में क्या 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इधर जोड़ा तो ये आपका 18 हुआ, 18 आपका 9 27 और 3 30 हुआ, क्या 30 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इधर देखते हैं, इधर क्या कहता है, ये 10 हुआ, ये 12 हुआ, 22 हुआ, 22 में 9 31 और 5 36 हुआ, तो आपका कौन सा डिविजन होगा, 36 में 9 का भाग चला जा रहा है, बाकी ये वाली संख्या भी नहीं होगी। तो इस सवाल का जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, बी वाला आंसर सही होगा, यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बोर्ड, बहुत ही अच्छा सा सवाल आपका लास्ट का सवाल दे रखा है, 19 नंबर सवाल है, अभी लास्ट का नहीं है, इसके बाद एक और प्रश्न होगा आपका। यह आपसे क्या कह रहा है, 9 से विभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। तो अंक जब योग करेंगे तो ये आपका कितना बना होगा, 34 प्लस आपका n बन रहा होगा। आपका 9 का रूल कहता है कि अंकों का योग कर लेंगे, अंकों का योग में क्या करना है हमको, अगर 9 का भाग चला जाए, क्या चला जाए, 9 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो हमें पता है इससे पहले वाली 9 से विभाजित 27 थी और इसके बाद वाली 9 से विभाजित 36 थी, छोटी लेंगे नहीं, बड़ी वाली संख्या में कितना डिफरेंस है 34 के बीच में, तो हमारा 2 का सब डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन किस में दे रखा है, जहाँ n है वहाँ 2 होता, तो ये संख्या हमारी क्या 9 से विभाजित हो जाती। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी वाला आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है एग्जाम में ये पूछा है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो आपके इस ऑप्शन से आपको बतानी है। तो आपको ध्यान रखना है 7 वाला रूल हमें आना चाहिए था और 11 वाला आपका रूल का फॉलो करते हैं। 11 वाले में क्या कहता है कि आपके जो विषम पद है उनके अंकों का योग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्या ये 0 के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ आप करेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 10 बनेगा। 0 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो ना तो ये 11 से विभाजित होगी ना ये विभाजित होगी, यहाँ से कंफर्म हो गया। इधर अगर हम देखें इस वाले में तो ये आपका कितना बना, 9 बना, और या आप जोड़े तो ये भी 9 बना, तो ये आपका 0 बन गया, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। ये हमने जोड़ के देखा तो ये 8 बना और ये जोड़ा तो 8 बना। अब हमारे पास स्थित आ गई 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, तो केवल 7 का डिविजिबिलिटी वाला रूल हम चेक करते हैं। हम नीचे वाले में चेक करके देखते हैं, नीचे वाले में क्या कहता है। 7 का भाग दिया, एक बार गया, यहाँ बचा कितना 3, 30 हुआ, 7 चौकू 28 हुआ, 2 बचा, 7 चौकू 28 हुआ, 7 एकम 7, तो ये कट गया। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी वाला आंसर सही होगा। तो ये थी आज की मेरी यूपी पुलिस पर आधारित मेरी पूरी क्लास, जहां आपको आए हुए एग्जामों पे जो भी प्रश्न आए थे 2018, 2019 सारे सवालों को इंक्लूड करके नंबर सिस्टम का जो सवाल बनता था मैंने किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू।